प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर समय दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, इस समय सुबह के 3:35 हो रही है और ये समय होता है बहुत ही शानदार समय होता है। ये समय होता है बहुत ही सुंदर समय होता है। यह समय होता है एक बहुत ही प्रार्थनामय समय होता है। यह समय होता है शांत समय होता है। भाई और बहन और मित्रों, सुबह 3:30 से लेकर 5:30 तक भोर सुबह किया। सुबह 3:30 से लेके सुबह 5:30 तक एक भोर सुबह होता है और भोर सुबह इतना शांत होता है जिसमें परमेश्वर के साथ समय बिताने में, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में, परमेश्वर का वचन बांटने में, परमेश्वर की सुनने में और परमेश्वर की ओर ध्यान देने में बहुत ही माइंड केंद्रित होता है। कोई डिस्टर्ब नहीं, आप और आपके परमेश्वर। भाई और बहन और मित्र, शास्त्रों में लिखा है कि भोर सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने से मन प्रफुल्लित होता है, दिन बढ़िया जाता है। भोर सुबह उठकर प्रार्थना करने से हमारा जो मन होता है वो परमेश्वर की ओर जाता है। बाइबल में भी बहुत से लोगों ने भोर सुबह को प्रार्थना किया, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, डे ब्रेक, जहाँ पर दिन अपनी धरी पे तैयार होता है, पृथ्वी पर आने की तैयारी में, ऐसे समय पर जहाँ पर आपका मन पूरी तरह से शांत होता है। भाई और बहन और मित्रों, बहुत सारे लोग हैं जो ये भोर सुबह का आनंद नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि भोर सुबह में भोर निंद्रा भी आती है। भोर सुबह में घोर निंद्रा भी आती है। हम निंद्रा के अधीन हो जाते हैं और घोर निंद्रा के कारण हम भोर में परमेश्वर को समय देने वाला जो समय होता है वो नहीं देते। भाई और बहन और मित्रों, एक सुबह का ग्रुप है जो 4 बजे शुरू होता है। मेरा मित्र प्रीतम जोश उस ग्रुप को लीड करता है। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक घुटनों की प्रार्थना। आप चाहते हो कि भोर का समय जल्दी सुबह का समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हो और आप चाहते हो वो नंबर आपको चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको उस भाई का नंबर ज़रूर दूंगा और आप भी एक भोर सुबह का जो प्रार्थना होता है, घुटने की प्रार्थना, उन भाइयों के साथ मिलकर आप भी अपनी प्रार्थना समय बढ़िया कर सकते हो। परमेश्वर की आराधना का समय बढ़िया कर सकते हो। जो भोर सुबह में कोई प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होता है। अब एक वचन पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदरता के साथ हमारे प्रिय भाई दाऊद ने लिखा है। भजन संहिता 5 में 2 और 3 यहाँ पर लिखा है, हे मेरे राजा,
ए मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। लेखक लिखता है, मैं भोर को तुझे प्रार्थना करके बाट जोहूंगा। हालेलुया। भाई और बहन और मित्रों, हम भोर को उठ जाते हैं, बच्चों को हैरान करते हैं, पत्नी को हैरान करते हैं, बहू को हैरान करते हैं, मेरे लिए चाय बना, मेरे लिए वो बना, मेरे लिए गर्म पानी बना। क्या भोर को उठ के हम ये सब चीज़ों के लिए इंतज़ार करते हैं? क्या भोर को उठ के हम परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं क्या? क्या भोर का समय हम परमेश्वर को देते हैं क्या? भाई और बहन और मित्र, आओ एक निर्णय ले कि भोर सुबह का समय हम परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को दुहाई देंगे और परमेश्वर की बाट जो है यानी परमेश्वर का इंतजार करेंगे। नहीं चाय, कॉफी, नाश्ता ये सब चीज़ों का, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में आने वाले हैं। यीशु मसीह हमारे बीच में आने वाले हैं न्याय करने। आओ हम भोर को उठकर उससे प्रार्थना करें और उनके इंतज़ार करें। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु परमेश्वर, इस भोर को उठकर आपके सामने आपका वचन लाने का मुझे अवसर देते हो पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, यह वचन उन हर एक लोगों तक पहुँचे पिता जो आपके खोजी है पिता। उन लोग के अंदर आप मंशा जागे प्रभु कि भोर को उठकर आपका इंतज़ार करें, आपकी प्रशंसा करें, आपके साथ समय बिताए पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, सुबह के लिए पिता जो आपकी ओर से मिला है पिता, जिंदा है पिता, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। इस भोर के समय में जो लोग प्रभु अंधकार में हैं प्रभु, उसे बाहर निकाल और आपके सामने खड़े कर दे, आपके सामने घुटने टेकवा दे प्रभु, ताकि स्तुति, महिमा, प्रशंसा आपके नाम की हो। और मेरा भी शब्द प्रभु हर भोर को आपके सामने हाजिर हो सके मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे धर्म विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Have a wonderful